2025 की गर्मी की एक रात थी। दिल्ली की गलियों में सन्नाटा तो था, पर मोबाइल स्क्रीन पर शोर जारी था। और इसी डिजिटल शोर में कुछ ऐसा छिपा था जो सिर्फ एक स्नैपचैट की स्टोरी तक सीमित नहीं था। कुछ ऐसा जो तुम्हारी स्क्रीन से निकलकर तुम तक आ सकता था। 3 दोस्त, आरव, मान्या और कबीर, कॉलेज के लास्ट ईयर में थे और ट्रेंडिंग ऐप्स के पीछे दीवाने। हर ट्रेंड पर वीडियो बनाना, स्नैपचैट स्ट्रिक्स चलाना और हर रात एक दूसरे को कुछ नया भेजना, ये इनकी दिनचर्या थी। आरव टेक savvy था, साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट, पर असल जिंदगी में अकेला और इमोशनली डिस्टर्ब। बचपन में उसकी बहन एक एक्सीडेंट में मारी गई थी, एक हादसा जिसे वो आज तक नहीं भुला पाया। मान्या के पास लाइफ की हर चीज की प्लानिंग थी। वो स्मार्ट थी, ब्रेव थी, पर अंदर ही अंदर उससे डर था कि वो लोगों के बिना कुछ नहीं है। अकेलापन उसे खा जाता था। कबीर ग्रुप का सबसे फनी और बिंदास लड़का था, लेकिन उसका सच ये था कि वो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था। शायद इसी वजह से वो कई बार उन सीमाओं को पार कर जाता था जो नहीं करनी चाहिए। एक दिन आरव को एक अजीब सा स्नैपचैट फिल्टर मिला, द मिरर सोल। किसी अनजाने यूजर ने उसे भेजा था। फिल्टर लगाते ही स्क्रीन में चेहरा बदल जाता था, पर जो चेहरा बनता था वो किसी इंसान का नहीं लगता था। वो चेहरा बिना पलक झपकाए घूरता था, जैसे कैमरे के उस पार वो नहीं, तुम हो। आरव ने वो फिल्टर मजाक में अपने दोस्तों को भेजा। कबीर ने इंस्टेंट यूज किया और वीडियो अपलोड कर दिया, और तभी से सब कुछ बदल गया। रात को कबीर के कमरे में लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। उसके फोन में अपने आप वीडियो रिकॉर्ड होने लगे, जिनमें वो नींद में खड़ा होता, पर आंखें बंद होती और कोई बुदबुदाता था, तू अब मेरा अक्स है। दूसरी रात मान्या के साथ भी वही हुआ। मिरर के सामने खड़ी थी और उसका रिफ्लेक्शन हिल नहीं रहा था। उसने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया, और रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर उससे कहा, तू मुझे देख रही है, पर मैं तुझे देख रहा हूं, बहुत पहले से। अब दोनों डरे हुए थे। आरव ने पुरानी स्नैपचैट रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की, तो पता चला कि ये मिरर सोल फिल्टर असल में एक बैंड फिल्टर है जो कुछ साल पहले बना था। इसे बनाने वाला कोडर खुद पागल हो गया था और उसने कहा था, आईने के उस पार एक आत्मा है जो पहचान चुराती है, और जिस इंसान को वो चुन लेती है उसकी असलियत गायब हो जाती है। अब ये तीनों समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ ऐसा खोल दिया है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। आरव, जो साइबर एक्सपर्ट था, उसने फिल्टर को डिलीट करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने फोन बंद किया, स्क्रीन में उसका चेहरा जलने लगा। वो चिल्लाया और फोन जमीन पर गिरते ही फट गया। तीनों ने फैसला किया कि उन्हें उस जगह जाना होगा जहां से यह फिल्टर पहली बार एक्टिवेट हुआ था, पुरानी दिल्ली की एक बंद हवेली। वहां पहुंचते ही मान्या को हर दीवार पर अपने पुराने स्टोरीज के स्नैप्स दिखने लगे, जो उसने कभी भेजे ही नहीं थे। कबीर को एक रूम में बंद कर दिया गया, जहां आईने थे, और हर आईना उससे अलग मौत दिखा रहा था। आरव अकेला उस कोडिंग लैब में पहुंचा जहां वो फिल्टर बना था। उसने कंप्यूटर ऑन किया। एक ही मैसेज बार बार स्क्रीन पर आ रहा था, जो स्क्रीन पे दिखता है वो असल नहीं होता, असल वो है जो आईने में छुपा है। फिर सब कुछ ब्लैंक हो गया। अगली सुबह हवेली खाली थी। आरव, मान्या और कबीर का कोई सुराग नहीं मिला। पर उसी शाम तीनों के अकाउंट से एक स्नैप अपलोड हुआ। तीनों का चेहरा था, लेकिन आंखें काली थीं, और बैकग्राउंड में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अगर आप ये स्टोरी सुन रहे हैं, तो अगली बार जब आप स्नैपचैट खोलें और कोई अजीब सा फिल्टर दिखे, तो थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि क्या पता अगली स्टोरी आपकी हो।